साथियों, जैसा कि आप जानते हैं जितने भी प्रकार की सरकारी योजना होते हैं उसका लाभ लेने के लिए अब आपके जो बैंक अकाउंट है वो आधार सीडिंग होना ज़रूरी है, जिसे ही एनपीसीआई लिंक के नाम से भी जाना जाता है। अब काफ़ी सारे ऐसे व्यक्ति हैं जिनका आधार सीडिंग अभी भी नहीं है। वे व्यक्ति चाहते हैं कि घर बैठे ही मैं अपना जो बैंक में आधार सीडिंग की प्रक्रिया है वो पूरा कर सकूँ, या बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जिनका कई प्रकार की अलग अलग बैंकों में खाता है, लेकिन उनका जिसमें आधार सीडिंग है वो चाहते हैं उसमें से हटाना, किसी अन्य बैंक में अपना आधार सीडिंग करवाना। तो ये सभी प्रक्रिया एनपीसीआई के पोर्टल पर अब जोड़ दिया गया है। अब ऑनलाइन माध्यम से ही आप आधार सीडिंग भी कर सकते हैं, आप चाहे तो आधार सीडिंग को हटा भी सकते हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको इसका पूरा लाइव प्रोसेस दिखाने वाला हूँ कि कैसे आप चाहे तो घर बैठे ही आधार सीडिंग कर सकते हैं और कैसे आप चाहे तो आधार सीडिंग हटा भी सकते हैं। वीडियो महत्वपूर्ण है, आप इससे अंत तक देखिएगा। पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा और इस वीडियो को उन तमाम दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जो चाहते हैं अपना बैंक अकाउंट में आधार सीडिंग कराना। उनके लिए वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है। फिलहाल अपने मोबाइल के स्क्रीन पर चलता हूं क्योंकि सारा प्रोसेस मैं मोबाइल से ही बताता हूं। बगल में मैं मोबाइल का फुटेज लगा दूंगा, पूरी प्रोसेस को आप देखिएगा। सबसे पहला काम करना है, मोबाइल में गूगल ओपन करिएगा। गूगल में बस आपको लिखना है एनपीसीआई। जैसे ही लिखेंगे npci.org.in का यह ऑफिशियल वेबसाइट आएगा, इससे आपको ओपन करना है। जैसे वेबसाइट ओपन करेंगे इसका इंटरफेस इस प्रकार मिलेगा। नीचे देखेंगे बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। आपको फर्स्ट में ही कंज्यूमर का ऑप्शन मिलता है और यहाँ पर प्लस का जो आइकन है आपको इस पर क्लिक करना। अब यहाँ पर कई सारे अलग अलग जो है आपको सर्विस दिए जाते हैं। जैसे कोई किसी का यूपीआई अगर गलत ट्रांजेक्शन होता है तो आप कंप्लेन कर उससे वापस ले सकते हैं, और भी कई सारे अलग अलग आपको ऑप्शन दिए गए। लेकिन आपको यहाँ पर नीचे में देखिए एक ऑप्शन मिलता है भारत आधार सीडिंग इनेबलर का, जिसके सामने आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक फॉर्म खुलता है जिसमें देखेंगे अलग अलग कई सारे ऑप्शन मिलता है। जिसमें आप देखेंगे सबसे पहले पूछा गया कि आपका जो भी आधार नंबर है आप यहाँ पर आधार नंबर फिल करें, और रिक्वेस्ट फॉर आधार में देखेंगे दो ऑप्शन आपको मिलते हैं। पहला है आधार सीडिंग का, जिससे आप चाहे तो अपने बैंक अकाउंट में आधार सीडिंग कर सकते हैं, और दूसरा है डी सीडिंग का। इसका मतलब ये है कि जिन व्यक्ति का पहले से आधार सीडिंग है वो चाहते हैं उस बैंक से अपना आधार सीडिंग हटाना, तो आप इससे भी इस ऑप्शन से हटा सकते हैं। तो काफ़ी सारे लोग चाहते हैं अपना आधार सीडिंग करना, तो आपको आधार सीडिंग यानी सीडिंग वाला जो फर्स्ट में ऑप्शन है उससे आपको टिक करना है। अब यहाँ पर बताना है कि किस बैंक में आप चाहते हैं अपना आधार सीडिंग करवाना। तो यहाँ पर आपको बैंक का नाम मिलता है। आपका जिस बैंक में भी अकाउंट होगा यहाँ पर बैंक का नाम लिखेंगे। जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा में मेरा अकाउंट है, मैं चाहता हूँ कराना, तो बैंक ऑफ बड़ौदा को चुनूंगा। इसके अलावा इंडियन ओवरसीज बैंक का है। इसके अलावा देखेंगे कर्नाटका विकास ग्रामीण जो बैंक है उसका है। अभी फिलहाल जो है 3 बैंक का ही इन्होंने अभी ऑप्शन जोड़ा है, क्योंकि पोर्टल पर ये नई ऑप्शन दी गई है। आने वाले कुछ समय में जितने भी बैंक है सभी बैंक का आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। आपका किसी भी बैंक में अकाउंट है आप यहीं से ऑनलाइन ही आधार सीडिंग कर सकते हैं। तो आप सिंपली अपना बैंक यहाँ से चुनेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए सीडिंग टाइप में आपको एक ऑप्शन मिलता है फ्रेश सीडिंग, आप इस पर क्लिक करेंगे। और बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनका पहले से किसी बैंक में आधार सीडिंग होगा और चाहते उसमें से मूव कर मैं दूसरे बैंक में जाऊं, तो मूवमेंट विथ यहाँ पर लिखा हुआ है द सेम बैंक विथ अनदर अकाउंट, आप इसके थ्रू भी आप जो है उस बैंक से दूसरे बैंक में मूव कर सकते हैं। लेकिन काफ़ी सारे व्यक्ति ऐसे हैं जिनका किसी बैंक में आधार सीडिंग होता ही नहीं है, तो आपको फ्रेश सीडिंग वाला जो ऑप्शन फर्स्ट में दिए गए उसको चुनना है। उसके बाद जो भी अकाउंट नंबर आपका होगा जिसमें आधार सीडिंग करवाना चाहता है वो अकाउंट नंबर डालेंगे, और उसी अकाउंट नंबर को आपको दोबारा डालना है। फिर नीचे आपको आना है, चेक बॉक्स पर आपको टिक करना है, ये दोनों चेक बॉक्स पर। फिर आपको नीचे आना है, जो कैप्चा कोड आपको दिए गए हैं उसे इस बॉक्स में डालना है, और एक ऑप्शन मिलता है प्रोसीड का, जिस पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही प्रोसीड कर देते हैं इसके बाद आपका जो रिक्वेस्ट है वो एनपीसीआई के पास चला जाता है। एनपीसीआई क्या करती है कि ये जो प्रक्रिया है आपके बैंक के पास भेजती है, और बैंक आपकी आधार सीडिंग की प्रक्रिया पूरी करती है। ये पूरी प्रक्रिया होने में 24 से 48 घंटे की समय लग जाएगी। 24 से 48 घंटे बाद आपके नंबर पर भी मैसेज चला जाएगा, या आप दोबारा से स्टेटस इसका देखेंगे
देखेंगे आपका आधार सेटिंग है या नहीं, तो उसमें पता चल जाएगा कि आपका आधार सेटिंग हुआ है या नहीं। तो ये प्रक्रिया आ चुका है। अब आप चाहे तो घर बैठे ही अपना आधार सेटिंग कर सकते हैं। आप चाहे तो आधार सेटिंग का रिक्वेस्ट भी हटा भी सकते हैं। बाकी इस वीडियो को शेयर कीजिए और चाहते हैं कि चेक करना कि आपका आधार सेटिंग हुआ है या नहीं, एक वीडियो यहाँ मिलेगा, उससे देखकर आप उससे भी देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।